अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है। तो आज का टॉपिक हमारा रिपोर्ट्स के बारे में कि हम रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो उसके सबसे पहले हमने एक टेबल डिज़ाइन किया कि मैंने यहाँ पे 5 बंदों को टेबल डिज़ाइन किया है, जिसमें फील्ड नेम आ रही है मेरे पास, जेंडर आ रहा है, कोर्सेस आ रहे हैं, उनकी ईमेल आ रही है, सिटी आ रही है, और सब के साथ मैंने एक फ़ाइल तस्वीर अटैच की हुई है। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि हमने फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है, फॉर्म के थ्रू हमने डाटा कैसे सेव किया था टेबल के अंदर, वो सारा हमने पढ़ा था। लेकिन आज हमने डिज़ाइन करनी रिपोर्ट कि हम रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो हमने टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। आप सिलेक्ट करेंगे टेबल को, यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ से रिपोर्ट विज़ार्ड वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने रिपोर्ट में कौन कौन सी एंट्री करनी है। तो मैंने कहा अगर आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एंट्री सिंगल होती जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपके पास एंट्री थी ऑटोमेटिक सारी की सारी यहाँ पे होगी। तो इसको रिवर्स करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो मैं अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि रिपोर्ट काम आती है प्रिंट निकालने के लिए कि जब भी हमने टेबल बना लिया, फॉर्म बना लिया, लेकिन टेबल के जितने बंदों का हमें डाटा अगर चाहिए प्रिंट फॉर्म में, तो उसके लिए हमें रिपोर्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो रिपोर्ट में वही चीज़ें मेंशन होती हैं जो मेन चीज़ आपके पास हो, जैसे कि नेम, जेंडर, कोर्सेस, ईमेल हो गया, सिटी, और पिक्चर में ये सारी फाइल अटैचमेंट में आती है। इसकी पिक्चर की मेन फाइल होती है वो होती है पिक्चर। तो डॉट फाइल, डाटा, फ्लैग, ये सारी फाइल एक्स्ट्रा होती है, तो इनको आपको सेलेक्ट की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल चूज़ करेंगे पिक्चर की फ़ाइल को। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि आपने जो भी टिक एक दफ़ा दे लें, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिंग आर्डर चेंज करना है, डिसेंडिंग आर्डर करना है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ डिज़ाइन आ रहे हैं कॉलमर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, जस्टिफाई में। तो मैं टेबल फॉर्म में चूज़ करता हूँ, तो यहाँ से चूज़ करता हूँ लैंडस्केप। आप लोगों को लैंडस्केप भी करना है, क्योंकि लैंडस्केप में पेज की विड्थ ज़्यादा होती है, तो आसानी के साथ आपको डाटा इजीली आ सकता है। नेक्स्ट, प्रूव करेंगे, फिनिश पे करेंगे, तो ये आपके पास रिपोर्ट बन के आ गया जो मैंने टेबल बनाया था। ये सबके नाम आ रहे हैं आपके पास, ये उनका जेंडर आ रहा है, कोर्सेज आ रहे हैं, ईमेल आ रही है, ये तस्वीरें सबके साथ आ रही है आपके साथ, उसके बाद सिटी आ रहा है। तो लेकिन इतनी तरतीब के साथ रिपोर्ट बनी नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मिस्टेक कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है आपके पास। तो प्रीव्यू में ये होता है, हम सेव रिपोर्ट को प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं प्रिंट कर लूँगा तो ये आपके पास एक पेज पे निकल जाएगी, लेकिन मैं अभी यहाँ से करूँगा क्लोज़। जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा तो ऑटोमेटिक ये सारी सेटिंग आपके पास इस तरह की फॉर्म पे आ जाएगी। व्यू पे जाएंगे, जिससे हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी 4 किस्म के हमारे पास व्यू आ रहे हैं। रिपोर्ट व्यू होता है जो हमारे पास फाइनल व्यू होता है। प्रिंट व्यू अभी हमने देखा था। लेआउट व्यू में और डिज़ाइन व्यू में हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने नेम को क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे आप, नेम सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे नेम आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह जेंडर को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो सारा जेंडर सेलेक्ट हो जाएगा। कोर्सेस वो आ गए। ईमेल, देखिए ईमेल की जगह ज़्यादा चाहिए होती है, वो सिलेक्ट करेंगे आप। क्लिक आपने ऊपर से करना है यहाँ से। इसमें ये होगा कि सारी सेटिंग हो जाएगी, सेव भी हो जाएगी, और जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा सेलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो एक वक्त में बस एक ही होगा। तो जेंडर भी देखिए एक ही किया, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो जितना भी आपके पास जेंडर आएगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कोर्सेस, ईमेल, देखिए सिटी, यहाँ से पिक्चर, देखिए ये आपके पास गैप होता है, एक रिकॉर्ड का रिकॉर्ड ऐसे आएगा, उसके बाद जितना गैप आपके पास ये होता है। ये पिक्चर बहुत छोटी हो गया, आपके पास पिक्चर इतनी आनी चाहिए जितनी यहाँ पे शो हो रही है। देखिए इतना मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर अगले रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे शो होगा सारा रिकॉर्ड।
व्यू पे गए, प्रिंट प्रीव्यू। आप देखें काफ़ी सारा डाटा आपके पास ठीक आ चुका है, अलाइनमेंट भी ठीक आ चुकी है। तो हम इस तरह के हम डिज़ाइन बना सकते हैं। दोबारा से क्लोज करेंगे, हम यहाँ से व्यू पे जाएंगे, लेआउट व्यू पे जाएंगे। तो ये के पास हम लेआउट व्यू पर भी सारी एंट्री कर सकते हैं। हम यहाँ से कर करके देखिए हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से हम थीम लगा सकते हैं। देखें जो सी आपको पसंद थीम है वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मुझे पसंद आ रही है ये वाली, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो थीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज करने, आप फॉर्मेट में जाएंगे, देखें टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर सकते हैं आप लोग, सिलेक्ट, देखें सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं अगर आपने इसका कलर चेंज करना है। देखिए आपने यहाँ से बोल्ड किया, कोई भी कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो तस्वीर को छोटा बड़ा करना वो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यह के बाद जितनी भी सेटिंग थी हमने सारी यहाँ पे की थी। होम पे जाएंगे, अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे कि आखिर में इसका प्रीव्यू कैसे शो होता है। व्यू पे जाएंगे, रिपोर्ट व्यू, ये इसका प्रीव्यू आता है। अब देखें इसमें हम किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, सेटिंग के अलावा हम साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो व्यू में आपके पास फाइनल रिजल्ट होता है। अब जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे। अब देखिए आपके पास ये पेज आपके पास बना आया है जो मैंने बनाया था। सिंपल मैं यहाँ से प्रिंट पे करूँगा तो आपके पास जितनी भी रिपोर्ट बननी होगी सारी की सारी यहाँ से प्रिंट निकल जाएगी। तो इस तरह करके हम काफ़ी सारी रिपोर्ट बना सकते हैं, डिटेल एंटर कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। तो यकीनन आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।